वाहन चोर ने पुलिस पर कर दी फायरिंग, एक घायल, बैरिकेड को टक्कर मारकर भागने का प्रयास कर रहा था आरोपी। पुलिस ने किया दबोचने का प्रयास तो चला दी गोली। आधुनिक उपकरणों से करता था गाड़ियों के सॉफ्टवेयर हैक। 2 दर्जन से ज्यादा वारदातों का हुआ खुलासा। गुरुग्राम पुलिस ने एक ऐसे वाहन चोर को काबू करने में सफलता हासिल की है जो आधुनिक उपकरणों का प्रयोग कर लग्जरी गाड़ियों की चोरी करता था। पुलिस ने सेक्टर 9 में मुठभेड़ के बाद आरोपी को काबू किया है। सूचना के आधार पर जब पुलिस ने नाकाबंदी कर आरोपी को रोकने का प्रयास किया तो उसने बैरिकेड को ही टक्कर मार दी। इस घटना में एक पुलिसकर्मी चपेट में आ गया, जिसे अस्पताल में दाखिल कराया गया है। कुछ ही दूरी पर रुकी गाड़ी से जब पुलिस आरोपी को काबू करने के लिए गई तो आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग भी शुरू कर दी, लेकिन पुलिस ने आरोपी को काबू कर लिया, जिसकी पहचान कैथल के रहने वाले सोनू के रूप में हुई है। आरोपी दिल्ली एनसीआर में 2 दर्जन से ज्यादा वारदातों में संलिप्त बताया जा रहा है। जो मोडस ऑपरेंडी रहता है, बेसिकली ये जैमर डिवाइस है। इसको इस्तेमाल करते हैं। इस जैमर डिवाइस के माध्यम से क्या होता है कि जो उसके सेंसर्स हैं वो काम करना बंद हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है, जिसके कारण किसी भी प्रकार का जो अलार्म होता है वो बजना बंद हो जाता है, या किस तरीके का जो अलार्म बजना होता वो बजता नहीं है। जैसे ही सेंसर्स बंद हो जाते हैं फिर ये अपने टूल किट का इस्तेमाल करते हैं। देयर मल्टीपल टूल किट्स, हार्डवेयर्स हैं, टूल किट्स हैं, जिसके माध्यम से गाड़ी को ये खोल लेते हैं। ये स्केल का इस्तेमाल कर लेते हैं, नहीं तो ग्लास ब्रेकिंग का ये डिवाइस है, इसके माध्यम से इसका ग्लास ब्रेक करके ये गाड़ी को खोल लेते हैं। उसके बाद इस स्पेसिफिकली टूल का इस्तेमाल करके जो मैकेनिज्म है इसका, इस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं और गाड़ी के सॉफ्टवेयर को ये वाइप आउट कर देते हैं और अपना जो सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल कर देते हैं। इसके अंदर जब इसके अंदर स्पेसिफिकली जो इसकी प्रोग्रामिंग जब व्हीकल के ऊपर चढ़ा देते हैं तो उसी प्रोग्रामिंग के थ्रू इसका जो कार मेकिंग डिवाइस है, इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ये किसी भी कार के प्रोग्रामिंग चिपसेट को चेंज करके, इस चिपसेट को डाल के प्रोग्रामिंग चेंज करके इसके साथ सिंक्रोनाइज कर देते हैं। जो कार के अंदर प्रोग्रामिंग हुई है उसी तरीके से जो व्हीकल जो की प्रोग्रामिंग है उसके साथ ये सिंक्रोनाइज कर देते हैं। जब सिंक्रोनाइज कर जाती है तो उस पर्टिकुलर मल्टीपल इनके पास मोड ऑफ उसकी जो अलग अलग ब्रांड्स की कीज हैं उसके अंदर इंस्टॉल करके और फिर ये कार को चुरा लेते हैं। तो बेसिकली ये इनका मॉडस ऑपरेंडी रहता है। किसी जगहों पर अगर ये प्रोग्राम किसी तरीके से फेल होता है तो ईसीएम डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। ये ईसीएम डिवाइस है, अलग अलग व्हीकल्स के अंदर लगा के इन ईसीएम को इंस्टॉल करके टेम्परेरी और उस व्हीकल को चोरी करने में इनको बड़ा इजी रहता है। तो ये एक मॉडस ऑपरेंडी है जहाँ पर इनको एक जैम्बर का इस्तेमाल करते हैं और आपस में अपने गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ संपर्क करने के लिए ये वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते हैं। ये वॉकी टॉकी है बेसिकली, इसका इस्तेमाल करते हुए ये आपस में संपर्क करते हैं और फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करते और उसकी जगह पे डोंगल्स इस्तेमाल करते हैं ताकि आपस में अपने साथियों के साथ संपर्क करें और किसी डिवाइस को ऑपरेट करना है तो उस तरीके से। और अन्यथा अगर किसी प्रकार से भी कोई व्यक्ति विशेष अगर इनके बीच में रोकने की या पकड़ने की कोशिश करता है तो ये एक ऑटो पिस्टल इनके पास जो मुठभेड़ के दौरान हमने बरामद करा है, ये भी इसका इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करते। तो बेसिकली ये पिस्टल है, ऑटोमेटिक पिस्टल है, जो इस सस्पेक्ट से हमने पकड़ा है मुठभेड़ के दौरान। इतनी मल्टीपल कीज़ हैं, लगभग 27 के आसपास ऐसी कीज़ हैं जिसको प्रोग्रामिंग करके कीज़ डिवाइस के थ्रू ये इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेसिकली एक मॉडस ऑपरेंडी रहा है इस गिरोह का, जो अभी तक हमारे सामने आया है। पुलिस की माने तो आरोपी वाहनों को चोरी करने के लिए जैमर और आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करता था। जैमर से गाड़ी का लॉक सिस्टम हैक कर लेता था, जिसके बाद गाड़ी का अलार्म बंद हो जाता था। इसके बाद आधुनिक उपकरणों का प्रयोग कर गाड़ी का सॉफ्टवेयर बदल देते थे। नई चाबी बनाकर गाड़ी को चोरी कर लेते थे। अपने साथियों से संपर्क करने के लिए वो वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते थे। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से क्रेटा गाड़ी बरामद की है, साथ ही एक पिस्टल, गाड़ी चोरी करने के लिए बनाए गए आधुनिक उपकरण, जैमर, वॉकी टॉकी समेत 27 चाबियां बरामद की हैं। ये काफी समय से, लंबे समय से दिल्ली एनसीआर और खासकर गुड़गांव के क्षेत्रों में व्हीकल चोरी, कार चोरी की जो वारदातों को अंजाम दे रहे थे, उस संबंध में एक आरोपी को गुड़गांव पुलिस ने पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है, जिसके संबंध में रात जो 16 तारीख को सुबह अर्ली मॉर्निंग लगभग 4 साढ़े 4 बजे का ये घटनाक्रम है। उस दौरान एक वाइट क्रेटा कार जो कि सेक्टर 9 के क्षेत्र में मतलब स्पॉट हुई थी, उसके संबंध में नाकाबंदी करी गई थी और जब उस कार को इंटरसेप्ट करा और रोकने की कोशिश करी तो उसी दौरान कार ने बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए और एक क्राइम ब्रांच के पुलिस पर्सनल को भी घायल करते हुए भागने की कोशिश करी।
उसी दौरान जब उसको पकड़ने की कोशिश करी जो संबंधित सस्पेक्ट था, तो उसने कार से उतरते जो पुलिस पार्टी के ऊपर फायर करा और भागने की कोशिश करी। मौके पे उसी को काबू करते हुए मुठभेड़ के दौरान उसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी गई। हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 10 क्राइम ब्रांच इंचार्ज जो हैं प्रमोद, उनकी टीम द्वारा इस कार्रवाई को अमल में लाया गया और जो सस्पेक्ट था उसको मौके से पकड़ने पे सफलता प्राप्त करी। प्राथमिक जो पूछताछ में जो बातें सामने आई, उसमें ये बातें सामने आई हैं कि ये एक अंतर्राज्यीय गिरोह है। इसके कुछ अन्य और साथी हैं जो गुड़गांव और दिल्ली एनसीआर में इस व्हीकल लिफ्टिंग और जो थेफ्ट के संबंध में वारदातों को अंजाम दे रहे थे। लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा ये ऐसे व्हीकल जो थेफ्ट हैं उसको ऐसी वारदात को अंजाम दे चुके हैं। और जो सोनू है, ये निवासी जाखोली जिला कैथल यहाँ का निवासी है और दिल्ली एनसीआर में विभिन्न अलग अलग ठिकानों पर रह के इस तरीके की वारदातों को निरंतर अंजाम दे रहे थे। गुड़गांव के अंदर भी लगभग 14 से 15 ऐसी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। उसी तरीके से दिल्ली के अंदर भी जो प्राथमिक पूछताछ में बातें आई हैं, लगभग ऐसी 10 वारदातों को ही अंजाम दे चुके हैं। अब इसको हम अरेस्ट करके और इसका रिमांड हासिल करेंगे और रिमांड हासिल करने के दौरान इससे और गहनता से पूछताछ करेंगे कि किस किस वारदातों को इन्होंने कहाँ अंजाम दे रखा है। संबंधित के खिलाफ उसके अनुसार ही कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और प्राथमिक पूछताछ में जब इसको काबू में करा गया, तो जो इससे व्हीकल था जिसमें सवार था, एक वाइट क्रेटा थी जिसको जब सर्च करा गया तो बहुत ऐसे डिवाइसेस, चौंकाने वाले डिवाइसेस उससे बरामद हुए, जिससे पता चलता है कि कितने ऐसे व्हीकल्स को इस तरीके से उन्होंने जो व्हीकल लिफ्टिंग के दौरान या थेफ्ट के दौरान जो इस्तेमाल करा गया है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो मल्टीपल ऐसे इस तरीके की कीज़ हैं, मल्टीपल कीज़ हैं और उसके अंदर लगभग 27 ऐसी कीज़ हमें मौके से बरामद हुई हैं। उसके बाद ऐसे चिपसेट हैं जो कीज़ में प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होते हैं। ऐसे डिवाइस है जो कि सिंक्रोनाइज करने में और जो कीज़ हैं उसको सिंक्रोनाइज करने में जो कार के साथ, सॉफ्टवेयर के साथ उसमें इस्तेमाल होते हैं। ऐसे मोबाइल फ़ोन है जिसको आप यूज़ करके जो कीज़ को प्रोग्रामिंग करते हैं। एक कार का जो सॉफ्टवेयर है उसको प्रोग्राम करने के लिए प्रॉपर एक डिवाइस है जो उनसे बरामद हुआ। इस तरीके के हार्डवेयर टूल्स हैं और ईसीएम है। वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपस में अन्य अपने गिरोह के लोगों के साथ संपर्क बना के रख सकें। और कुछ ग्लास ब्रेकिंग डिवाइसेस हैं, डोंगल से इस्तेमाल करते हैं। और कार को जो जैमर के थ्रू जो उसके अलार्मिंग सिस्टम को जो ब्लॉक कर दे, डिफ्यूज़ कर दे, वो एक जैमर भी यूज़ करते हैं। तो ऐसे मल्टीपल ऐसे डिवाइसेस को इस्तेमाल करके ये कार को चोरी करने का वारदातों को अंजाम दे रहे थे। कौन है आरोपी, कहाँ, क्या कुछ इसकी पहचान है? देखिए, सोनू है जो सस्पेक्ट था, जिसको मुठभेड़ के दौरान मौके से पकड़ा गया है और ये जाखोली का रहने वाला है, कैथल जिला है इसका। सर, ये हाईटेक चोर है, कब से इनका गैंग है, सक्रिय है, कितने और सदस्य इसमें हैं, सरगना कौन है सर इसका? देखिए, क्योंकि अभी इसको पकड़ा है और इससे गहनता से और पूछताछ करी जाएगी, इसका अभी रिमांड हासिल करा जाएगा और मुख्य तौर पे जो सारी पूछताछ है उसके अनुरूप होगा। लेकिन ये अंतर्राज्यीय गिरोह है, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया, लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा इस तरीके की जो चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव गाड़ियाँ ये चुरा रहे हैं, जिसमें विभिन्न ऐसे ब्रांड्स हैं जिनकी गाड़ियों को ये चोरी करने को, वारदात को अंजाम देते हैं। सर, आज सुबह ही आपने इसे गिरफ्तार किया है, कौन से एरियाज को ज़्यादा टारगेट करते थे, क्या डिमांड पे चोरी किया करते थे, क्या कुछ समझ में आया है सर? अभी तक क्या कुछ पूछताछ में सामने निकल कर आया है, कुछ स्पेशल कहीं कौन सी जगह पर ये बेचा करते थे गाड़ियों को? देखिए, क्योंकि प्राथमिक पूछताछ में अभी हमने इसका रिमांड हासिल करना है और उसके अनुरूप ही हम उसके अनुसार पूछताछ आगे हम बढ़ाएंगे अपनी, क्योंकि जो प्राथमिक पूछताछ में चीज़ें आपके सामने आई हैं कि जिस तरीके से डिवाइसेस ये यूज़ कर रहे थे, खास तौर पर गुड़गांव को, ये जो हमारे गुड़गांव ईस्ट का एरिया है उसको ज़्यादा टारगेट कर रखा था और मल्टीपल ऐसे व्हीकल्स चोरी करे गए हैं जो इन्होंने अब तक कबूला है। और उसके संबंध में हम कार्रवाई और सारे वो केसेस देख रहे हैं कि कितने व्हीकल्स हमारे गुड़गांव से चोरी हुए हैं अब तक और दिल्ली एनसीआर के अंदर कितनी अन्य ऐसी वारदातों को अंजाम दिया। उस संबंध में भी हम जो दिल्ली पुलिस हैं, संबंधित दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र के जितना भी एरिया है, उन सभी पुलिस से हम संपर्क करके और उसके बारे में सूचना करें। सर, इस वेपन के बारे में बताइए, आपने बताया कि सुबह फायरिंग हुई, कितने राउंड फायर हुए, कौन सा वेपन है सर? इसके अंदर इन्होंने एक 32 का ऑटो पिस्टल इस्तेमाल कर रखा था, इसके पास ये पिस्टल था और मल्टीपल राउंड्स फायर करते हुए यहाँ से भागने के फिराक में था कि किस तरीके से अगर कोई रोकने की कोशिश करे, और क्योंकि पुलिस पार्टी थी और मुस्तैद थी
काफ़ी लंबे समय से जिस तरीके की वारदातों को ये अंजाम दे रहे थे, तो हमने मल्टीपल गुड़गांव के अंदर ऐसी टीम्स उस पर्टिकुलर स्लॉट्स के अंदर चेकिंग के लिए स्पेशली हमने लगाई थी और उसमें स्पेसिफिकली जब ये वारदात को अंजाम दे रहे हैं, इनको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है और ये सराहनीय कार्य कर रहा है हमारे जो इंचार्ज प्रमोद हैं, जो हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 10 के इंचार्ज हैं। तो इन्होंने मौके पर रहते हुए सभी वारदात को विफल करा और इनको पकड़ने में सफलता प्राप्त। जिस गाड़ी में था ये, क्या ये भी चोरी की गाड़ी? ये गाड़ी भी चोरी की है, इसके ऊपर दिल्ली का नंबर लगा हुआ था, फेक नंबर था और एक क्रेटा था और मल्टीपल हमारे पास ये नोटिस में था कि मल्टीपल जगहों से इस क्रेटा का इस्तेमाल करा गया है और ये हमारे टारगेट लिस्ट पे थी। तो इसकी पहचान करी गई और समय रहते इसको इंटरसेप्ट करते इसको चेक करा गया और इसको पकड़ने में सफलता प्राप्त। सर ये टेक्निकली चोर तो कितना पढ़ा लिखा था कुछ बारे में बताइए। अभी देखिए, क्योंकि गहनता से पूछताछ करेंगे इस संबंध में, अभी हमने पकड़ा ही है सुबह अर्ली मॉर्निंग आवर्स में और अभी रिमांड हासिल करके और उसकी रिमांड के दौरान इसमें सारी जानकारियां ली जाएगी। पहली बार गिरफ्तार हुआ है, इससे पहले भी हो चुका है? सारी जानकारियां उसके बाद ही आपको दे पाएंगे क्योंकि अभी इनिशियल फेज है अभी पूछताछ का। लेकिन जिस तरीके की हाईटेक चोरी है और जिस तरीके से हाईटेक मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं, डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, ये अपने आप में सबके लिए चौंकाने की चीज़ है कि इतने जो हाईटेक डिवाइसेस को यूज़ करके कितने एक्सपेंसिव व्हीकल्स को ये टारगेट करते हैं। उस संबंध में ये गुड़गांव पुलिस की एक बड़ी सफलता है और इस सिंडिकेट को, इस नेक्सस को बस्ट करने में हमें मदद मिलेगी और अन्यथा इसके जितने भी साथी हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ के जल्द से जल्द जितनी भी ऐसे व्हीकल्स हैं जो चोरी हैं उनको हम बरामद करेंगे। पुलिस के मुताबिक आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। आरोपियों के अन्य साथियों की भी तलाशी की जा रही है। आरोपी गाड़ी को कहां बेचते थे इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है। गुरुग्राम से दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए साहिल मनचंदा की रिपोर्ट।